हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में विंडो बनानी सीखी थी जीयूआई में, अब की बार हम विंडो पर कुछ बनाएंगे। अच्छा, विंडो पर हम कैसे बना सकते हैं। विंडो में दो चीज़ें होती हैं, देखिए, कैनवस और फ्रेम। तो कैनवस पे क्या है, अगर हमें कोई शेप्स ड्रॉ करनी है तो हम कैनवस का यूज़ करते हैं, जैसे लाइंस हुई, कर्व्स हुए, आर्क हुए या सर्कल हुए, ठीक है। और अगर हमें कोई विज ऐड करनी है, विज लाइक जिससे हम इंटरेक्ट कर सकें, ठीक। तो जैसे बटन हुआ, चेक बटन हुआ, मेन्यूज हुआ, तो हम फ्रेम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज बात करते हैं कैनवस की। कैनवस में एक चीज़ आपको बता देती हूँ। ज्योमेट्री में जैसे आपने एक्स और वाई पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि एक्स ये होता है और वाई ये होता है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स होता है और वर्टिकल होता है वाई होता है। यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल एक्स है और वर्टिकल वाई है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि एक्स नीचे से काउंट ना करके यहाँ ऊपर से काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट 0 0 होता है, ठीक है। और एक्स कितना होता है आपका 1360 और वाई कितना होता है 768, ठीक है। तो ये आपकी काउंटिंग होती है 0 से, ठीक है। तो ये 0 0 है पॉइंट और ये आपका है 1360 इंटू 768, ठीक है। तो इस तरीके से आपका विंडो जो है यहाँ पर काउंट होती है, ठीक है। अब एक प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें हम ड्रॉ करेंगे कुछ अपने कैनवस पे। ओपन करते हैं एक नई फाइल, इसमें लिखते हैं फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट स्टार एंटर, ठीक है। इसमें लिखा हमने रूट इज इक्वल टू टीके, ठीक है। एक रूट ले लिया। उसके बाद लिखा हमने सी इज इक्वल टू, ये हमने एक कैनवस बनाया, कैनवस कैनवस कैनवास आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। रूट, इसका हमने रखा बीजी इज इक्वल टू ब्लू, ठीक। कलर वगैरह आप नेट से सर्च कर सकते हो कि टीके इंटर में कितने कलर यूज होते हैं, ठीक है। तो उन कलर्स के नाम आप यहाँ यूज कर सकते हैं। अच्छा, हाइट इज इक्वल टू 700, ये हम अपनी विंडो की हाइट और वर्थ दे रहे हैं। हाइट और विड्थ 1200, ठीक है। उसके बाद हम कुछ ड्रॉ करेंगे उस पर। तो ड्रॉ करने के लिए हम कर्सर ले लेते हैं अपना। कर्सर को जब हम उसमें चेंज करते हैं, जब आप पेंट पे भी ड्रॉ करते हो तो कर्सर चेंज हो जाता है ना आपका। तो कर्सर हमने यहाँ ले लिया पेंसिल, ठीक है। पेंसिल हमने कर्सर ले लिया। तो इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें इसमें क्या क्या बनाना है, हम बनाते हैं आई डी इज इक्वल टू सी डॉट क्रिएट। इस कैनवस में हम सारी चीज़ें बनाएंगे। क्रिएट अंडरस्कोर लाइन, ठीक है। इसमें हमने लाइन बना दी 50, 50, 200, 50, 200, 150, ठीक है। ये हमने लाइन के जो है आपके पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। विड्थ हमने रखी इसकी
विड्थ हमने इसकी रखी 4 लाइन की और फिल कर दिया इसको। देखो विंडो तो हमारी किस कलर की आएगी, ब्लू कलर की, तो इसको फिल कर लेते हैं हम वाइट कलर से। ठीक है, ये बन गई हमारी लाइन। ठीक, उसके बाद चलो पहले लाइन को ही रन करा कर देखते हैं। ठीक है, लाइन बन गई। लाइन के बाद हमने लिखा C.Pack। इससे क्या होगा, आपका जो कैनवस है वो आपकी रूट विंडो से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने फिर रूट को रन करा दिया, root.main लो। ठीक है, ऐसे ही पहले बनाया था। ठीक है, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो जाकर एक बार देख ले। इसको रन कराते हैं F5। ओके, इसका नाम रखा हमने GUI 2। अच्छा, यहाँ सेव नहीं होगा, आपकी फाइल फोल्डर में सेव होगा। ये फाइल सेव। ठीक है, ये देखिए आपकी ये लाइन बन के आ गई। ठीक, इस तरीके से आपका एक कैनवस बन के आ गया, ये आपकी लाइन बन के आ गई। और पॉइंटर जो है किस में कन्वर्ट हो गया, पेंसिल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये है आपका। ठीक, अब बात करते हैं, अब बनाते हैं कुछ और। ठीक है, अभी हमने लाइन बनाई है, कुछ और बनाते हैं। चलिए अपनी फाइल पर जाते हैं। ये तो लाइन हो गई हमारा। ठीक है, अब लाइन में हमने कैसे कैसे दिया है। लाइन में तो जो 50, ये दोनों 50 दिए हैं, ये तो आपके कनेक्टेड पॉइंट्स हो गए। ठीक है, एक तो ये कॉम्बिनेशन हुआ 50-50, एक 250 और एक 200-150। ये हमने वे पॉइंट्स दिए हैं जहाँ जहाँ हमारा लाइन जा रही है। देखो यहाँ पर हम इसको रन करते हैं तो ये 50-50, ये 250 और ये 200-150। तो ऐसे हमारी लाइन ये है ड्रॉ हुई है। ठीक है, जो हमने पॉइंट्स दे दिए। ठीक है, और विड्थ दे दी लाइन की। ठीक, विड्थ कितनी दी थी हमने 200 और सॉरी विड्थ कितनी दी थी हमने 4। तो ये जो विड्थ है लाइन की 4 है और क्या दिया था हमने, फिल दिया था हमने वाइट कलर। ठीक है, हम विड्थ बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम पर जाते हैं वापस, हम यहाँ पर करते हैं विड्थ को 2 कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, रन करना था ना F5। ओके, देखो कम हो गई ना विड्थ, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक, प्रोग्राम पर जाते हैं, कुछ और बनाते हैं। ये तो हमारी लाइन हो गई। अब लाइन के बाद बनाते हैं कुछ और। लाइन के बाद बनाते हैं ओवल। ओवल में करते हैं, हमने लिखा ID इज इक्वल टू C.create अंडरस्कोर ओवल। इसमें हमने दिया 100, 100, 400, 300,
विड्थ WIDTH विड्थ दी हमने 5 और इसको फिल कर दिया हमने येलो कलर से, ठीक है। और हमने लिखा आउटलाइन करो इसकी रेड कलर की, ठीक है। एक चीज और होती है इसमें, वो होती है एक्टिव फिल। ये कर दो आप ग्रीन कलर का, ठीक। ये हो गया ग्रीन कलर का। देखो अब क्या क्या होता है, देखो जो हमने पहले 100 दिया है, ये वाला जो हमने 100 दिया इसमें, ये तो है हमारी लेफ्ट कोऑर्डिनेट, टॉप लेफ्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये है बॉटम लोअर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2 कोऑर्डिनेट दे दी। हमने विड्थ दे दी, विड्थ सेम वही पहले की तरह विड्थ होगी, ठीक है। हाइट दे दी हमने, ठीक है, विड्थ और देन ओवल। विड्थ दे दी हमने, हाइट अगर हम दे देते तो हाइट और विड्थ दोनों सेम दे देंगे तो वो सर्किल बन जाएगा, इसलिए हम विड्थ दे रहे हैं केवल, ठीक है। कलर जो है, फिल जो है कलर करेगा रिप्रेजेंट, जो उसके अंदर होगा। आउटलाइन जो है उसके बॉर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। और जब आप उस पर माउस लेकर आएंगे तो वो एक्टिव फील्ड वाला जो कलर है वो आपका यूज़ होगा। तो अब इसको रन करते हैं, F5 ओके। ये हमारा देखो येलो कलर का है, ठीक। अब अगर मैं इसमें माउस लेकर आती हूँ तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका ओवल, ठीक। तो इस तरीके से हम एक ओवल बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो 2 चीज़ें बन गई आपकी, लाइन बन गई और ओवल बन गया, ठीक है। अगली क्लास में हम पॉलीगॉन, रेक्टेंगल और टेक्स्ट, ये चीज़ें डालना यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। अभी इसी वीडियो में बताऊंगी तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं पर फिनिश करती हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आ गया हो कैसे कैसे हुआ तो वीडियो को लाइक करें। समझ में नहीं आया हो कुछ भी तो आप पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। सब्सक्राइब कर दिया करो, ऐसे मत करो आप देख लेते हो वीडियो और सब्सक्राइब नहीं करते। और सब्सक्राइब कर रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।